2026 कर्क राशि वालों के लिए और आपके जीवन में आपकी उम्र के हिसाब से क्या असर डालने वाला है, इससे संबंधित बातें बताऊंगा दर्शकों इस वीडियो के अंदर। जो यंग एज के हिसाब से भी होगी, उनके लिए भी होगी, जो वैवाहिक जीवन के अंदर जाने वाले हैं, आपकी पर्सनल लाइफ पर आधारित भी होगी, कार्य क्षेत्र पर आधारित भी होगी, और तो और कुछ ऐसी बातें जिसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है पर कर्क राशि वाले कई बार उसमें कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। यानी विश्लेषण के तौर पर है कि 2026 कर्क राशि वाले क्या ध्यान जरूर रखें। ऐसे ही दर्शकों अन्य राशियों की वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और आपको पसंद आए तो कमेंट भी करना है, लाइक्स भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी है जन्म की राशि कर्क, तो 2026 में आपसे यही कहना चाहूंगा कि जैसा आपने सुना है कि हिम्मत रखने वालों को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हिम्मत रखनी है तो इसका मतलब ये जरूर है कि मामला थोड़ा संघर्ष का हो सकता है। तो यही बात कहना चाहूंगा कि आप इस वर्ष बहुत हिम्मत रखिए अलग अलग बातों के लिए, और अल्टीमेटली ये मत सोचिए कि संघर्ष का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप लोगों को बहुत पॉजिटिव मिलेगा रिजल्ट। लेकिन शुरुआत करते हैं यंग एज के कर्क राशि वालों से। आपके साथ ऐसा होता है दर्शकों कि आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस में, जिसे कहते हैं, कि बह जाते हैं। तो इस वर्ष दो बातों का खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात है संगति, दूसरा है नशा। सुनने में कितना ही अजीब लगे और आप स्वयं से कहें कि आचार्य जी हम तो किसी भी तरह से कोई नशा नहीं करते। दर्शकों, कोई नशा ऐसा होता है जो तन को लगता है, कोई नशा ऐसा होता है जो मन को लगता है। तो इसलिए कर्क राशि वालों, अगर कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में जो आपके मन को लग गया, तो आपके तो कर्क राशि के स्वामी ही चंद्रमा हैं, जो मन का कारक होते हैं। और अगर वही पीड़ित हो गए कुछ करने से तो फिर दिक्कत होगी ना। इसलिए कह रहा हूं 2026 में यंग एज वाले कर्क राशि के लोग बहुत ज्यादा संगति पर ध्यान दीजिए और ऐसी परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए कि किसी बात की आदत लिमिट से ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि जब हैबिट लिमिट से ज्यादा हो जाती है तभी उसे एडिक्शन बोलते हैं, और वो फिर हर तरह से तन मन धन तीनों का नुकसान करती है। तो जरा ध्यान रखिएगा, इस वर्ष कहीं इमोशंस में बहकर किसी भी कारण से कोई रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होने के कारण, या फिर बहुत ज्यादा कहीं पर इस तरह से अपनी मनोस्थिति को इस तरह की परिस्थिति में डालना जो सम सॉर्ट ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाए, थोड़ा सावधान रहिए। यंग एज में अगर ये सब हो रहा है तो 2026 में तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर देगा आपको। लेकिन अगर आप इस बात के लिए पूरी तरह से डिसिप्लिन रहते हैं तो बहुत अच्छे से 2026 में पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। और सिर्फ आप ही नहीं, जो लोग अपनी उम्र के हिसाब से कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, कोई करियर कर रहे हैं, यानी कि कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपनी तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कर्क राशि वालों इस वर्ष एक बात का ध्यान रखिए कि बार बार मन करेगा कि रिस्क ले लेते हैं। बार बार ग्रह स्थिति कहेगी घबराते क्यों हो, आगे बढ़ो, घबराने की जरूरत नहीं है। दर्शकों, मैंने भी कहा है कि हिम्मत रखनी है, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि बिना किसी सहारे के खाई में कूद जाओ और कहो कि हम तो हिम्मत रख के कूद गए थे। ये हिम्मत नहीं है, ये मूर्खता है। तो इसलिए ही कहूंगा कि कहीं ना कहीं रिस्क लेना अलग चीज होती है, लेकिन ऐसा रिस्क लेना जिसमें सिर्फ आर या पार की बात हो, यह गलत होगा आपके कार्य क्षेत्र के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस वर्ष बिना वजह लिमिट से बाहर जाके अपने काम धंधे में कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन झेलना पड़ेगा कर्क राशि वालों।
बिना बात के ही आपके सामने ऐसे कॉम्पिटिशन्स आएंगे जो आपके काम धंधे में आपको ज्यादा टेंशन दे सकते हैं। इसके कारणवश होगा क्या, आपको लगेगा कि शायद अब तो हम पीछे रह जाएंगे, हम जो मेहनत कर रहे थे उसका हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। ग्रह आपको इस वर्ष बहुत पॉजिटिव रिजल्ट और ग्रोथ देना चाहते हैं कर्क राशि के व्यक्ति, लेकिन ध्यान रखिए आप लोग, दो शब्द अपने साथ रखने हैं पूरे वर्ष। क्या? स्टेबिलिटी रखनी है और दूसरा कंसिस्टेंसी रखनी है। कहने का मतलब ये रहा, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स अपने काम धंधे में मत कीजिए, सिर्फ अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाते चले जाइए और लगातार काम कीजिए। मैं जानता हूं कर्क राशि वाले मेहनती बहुत होते हैं और मन से कार्य करते हैं, लेकिन इस वर्ष एक ही बात कहूंगा, अपने मन में एक बात बैठा लो कि हम छुट्टियां नहीं लेंगे। आप कहेंगे आचार्य जी ये बहुत गलत बात है, छुट्टियां नहीं लेंगे। छुट्टियां नहीं लेंगे तो काम में मन कैसे लगेगा? आप ये मान के चलो कि कुछ पल के लिए आराम करेंगे, शायद छुट्टी ले लेंगे एक दो दिन के लिए, लेकिन एक मन में आता है ना कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम 7 के 7 दिन काम करते रहें। बस ये वाली बात को आपको इस वर्ष इग्नोर करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, इस हाई कंपटीशन से जीत जाएंगे। आपके साथ कॉम्पीट करने वाले में इतना दम नहीं है, आप कर सकते हो क्योंकि आपकी कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। यानी कि थोड़ा सा मन पे किया नियंत्रण तो कमाल हो जाएगा। बस यही कहना चाह रहा हूं। वो तो शब्दों का खेल है कि छुट्टियां नहीं लेंगे, आराम करो और खूब सारा काम करो, तो फिर अल्टीमेटली धन से संबंधित भी इतने बेहतरीन लाभ होंगे जो आपका मन बहुत ज्यादा खुश हो जाए। अब अगली बात करते हैं उनकी जो अपनी लाइफ में अभी भी एजुकेशन को बेस बनाकर चल रहे हैं और इसके अंदर कोई उम्र तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों उम्र को एक क्लासिफिकेशन में डाल रहा हूं। यानी कि पहले मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जो स्कूल और कॉलेज के लेवल पर होता है, यानी कि एक तरीके से स्कूल से कॉलेज में जाने के लिए या कॉलेज लाइफ के साथ साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मेहनत करते रहना, या कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। उदाहरण के तौर पर जैसे कि इंजीनियरिंग के बच्चे जेईई देते हैं, मेडिकल के बच्चे नीट देते हैं, कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं सीए या सीएस कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक होगा नहीं तब तक तो क्या है, 12वीं पास ही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्टर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए कुछ और एग्जाम्स दे रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि गेट वगैरह, लेकिन मास्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। मैं इतना डिटेल में क्यों कह रहा हूँ, मोटिव है। कर्क राशि वालों, आप विद्यार्थी हो ना, तो इस बार कहीं ना कहीं हायर लेवल पर कॉम्पीट करते हुए जीतने के चांसेस हैं। सिर्फ कंसंट्रेशन को बिगड़ने मत देना, इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही यंग एज से संबंधित उदाहरण दिया था कि संगति और नशे से बचो इस बार। वैसे तो हमेशा ही बच के रहना चाहिए, लेकिन इस वर्ष बिना वजह ही लोग आपसे टकराएंगे। कुछ लोग आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे और आपकी गाड़ी को पटरी से उतार देंगे। तो जरा यह वर्ष पूरा कहीं ना कहीं अपने पे कंट्रोल करने का है, कंसंट्रेट करने का है। अगर ऐसा करते हैं ना, तो अब उन विद्यार्थियों की भी बात कर लूं जो कि किसी और तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी का दे रहे हो या फिर अपने स्टेट के सिविल सर्विसेज का दे रहे हो, यानी डायरेक्ट करियर में जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हैं। दोनों ही लोगों को, दोनों ही तरह के विद्यार्थियों को जो कि कर्क राशि के हैं, इस वर्ष सेकंड हाफ में बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए तुरंत बता रहा हूं 2026 की शुरुआत में, बाद में मत कहना समय निकल गया, पहले पता होता तो कर लेते। अगर आप अब से लेके भी 4 से 5 महीने जी तोड़ के मेहनत करते हो ना, तो कर्क राशि वाले विद्यार्थी चाहे किसी भी उम्र के हों, कुसंगति से बचते हुए, नशे से बचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, फुल कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं, तो इस वर्ष तो ग्रह आपको रिजल्ट पॉजिटिव देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, बस जो स्पीड ब्रेकर्स की बात करी है ना मैंने, तो वो स्पीड ब्रेकर्स कहीं पूरी तरह से स्पीड को ब्रेक ना कर दें, इसलिए ध्यान रखिएगा। और कुछ लोगों को तो अभी तुरंत महसूस दे रहा होगा
कि दिमाग हिला हुआ है आचार्य जी, समझ नहीं आ रहा रिश्ता चलाएं या तोड़ दें, रिश्तों पे ध्यान दें या पढ़ाई पे ध्यान दें, करियर पे ध्यान दें। सीधा तो बोल दिया मैंने, करियर पे ध्यान दो। बाकी चलिए फिर भी कमेंट में बता दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपका क्या अनुभव चल रहा है और किस दुविधा में आप चल रहे हैं। साथ ही दर्शकों ये कहूँगा, अगर आप अपने किसी भी करीबी जन की राशि के बारे में ऐसे ही जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। वहाँ आपको 2026 वर्ष से संबंधित प्लेलिस्ट मिलेगी। वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो देंगे ही, लेकिन अन्य भी बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी जिन्हें आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो कर्क राशि वालों के अंतर्मन में छुपी रहती है। यह वर्ष कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जगा के चलेगा। आपके मन में कुछ जानने की इच्छा बार बार होती रहेगी, और ये जो कुछ जानना है ना, यह कोई सिंपल सी बात नहीं जाननी। आपके मन में रहेगा जो सीक्रेसी चल रही है ना मेरे आसपास, जो बातें सीक्रेट हैं, जो बातें गुप्त हैं, उन्हें जान जाऊं मैं। यानी दूसरों के विषय में जो गुप्त बातें हैं वो जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी होगी। एक बात कहूं, इस वर्ष ना बिना वजह के चक्रों में ना ही पड़ो तो अच्छा है, क्योंकि ये जो क्यूरियोसिटी हो रही है ना, ये आपको फंसा देगी। सामने वाले का तो मुझे पता नहीं कि उसके बारे में जान भी जाओगे तो क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपका मन जो करता रहेगा ना, जान लूं, पता कर लूं, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इसके चक्कर में आप जो अपना नुकसान कराओगे ना, वो 2-3 तरह के होंगे, बता देता हूं। एक तो बिना बात के किसी लीगल सिस्टम में फंस जाओगे, या फाइनेंशियल लॉस करा लोगे, या फिर गुडविल का लॉस करवा लोगे। कहने का मतलब, इस क्यूरियोसिटी के चक्कर में कुछ कदम तो बढ़ाओगे ना, जब कुछ कदम बढ़ाओगे तो किसी के ट्रैप में आ जाओगे। इसलिए संभल के रहना, मैं तो यही कहूंगा। इस वर्ष इस तरह की जिज्ञासाएं जो कुछ एक्स्ट्रा ही जानने की इच्छाएं पैदा कर रही हैं, उनको थोड़ा शांत कर लो कर्क राशि वालों, अन्यथा बहुत अशुभ फल देखना पड़ जाएगा जो कहीं ना कहीं सारी बातों को गलत कर दे। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनैलिटी में कुछ और बातों का भी ध्यान रख लेंगे ना, तो शायद इन सब दिक्कतों से बच जाएंगे। यानी इन क्यूरियोसिटी को रोक लेंगे और जो शुरू से कहता आ रहा हूँ, कुसंगति से बच जाएंगे। उसके लिए आपको एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा। कर्क राशि वाले इस वर्ष क्या करेंगे, बातें करते हुए, किसी तरह के ग्रुप डिस्कशंस करते हुए, फैमिली डिस्कशंस करते हुए सिर्फ अपना ही नजरिया देखेंगे। सामने वाले का नजरिया देखेंगे नहीं तो फिर पता कैसे लगेगा कि वह व्यक्ति आपके लिए करना क्या चाहता है, या उसके साथ मिलकर आपका कुछ फायदा होगा या नहीं। यानी यह वर्ष ये कमी तो रहेगी, पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सामने वाले का भी सुन लेंगे। और तो और ये बात आपकी लव लाइफ में भी रिलेट करेगी इस वर्ष। यानी कि सिर्फ प्यार करने से ही बात नहीं बनती है। कई बार ऐसा होता है कि शायद सामने वाला ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वर ना हो, तो आपकी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा होगा, या फिर आप पे डाउट कर रहा होगा कि आप में फीलिंग्स हैं भी या नहीं हैं। तो कर्क राशि वालों, ऐसे में सिर्फ प्यार करना ही नहीं, सामने वाले को महसूस भी कराना कि हम दिल से तुम्हें पसंद करते हैं और इस रिश्ते को अपनी जिंदगी के आखिरी छोर तक लेके जाना चाहते हैं। अब चाहे आपको इसके लिए कुछ शब्दों का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन बातें कहने से ही कई बार समझ में आती हैं। आप सिर्फ ये सोचें कि आपके बिना कहे समझ में आ जाएंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और फिर कोई छोड़ के चला जाएगा तो पहले ही कह चुका हूं, एंजाइटी और डिप्रेशन यह वर्ष ताक लगा के देखते रहेंगे। जहां गलती हुई दोनों ने पकड़ लिया आपको, एक तरफ से एंजाइटी ने, एक तरफ से डिप्रेशन ने, और पूरी तरह से आपका सैंडविच बना देंगे। सुनने में बहुत बुरा लग सकता है आपको, लेकिन मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि आप अलर्ट हो जाइए। और फिर वही बात, अगर आप हार नहीं मानेंगे ना, यानी कि बढ़ते चले जाएंगे, हिम्मत रखेंगे, तो डेफिनेटली इन सब बातों से जीत जाएंगे। तभी तो पता कर रहे हैं हम इन सब बातों को कि ये सब बातें इस वर्ष होने वाली हैं। यानी अपनी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ के अंदर
आपको डिसिप्लिन भी रखना है और फ्रीडम भी रखना है। कहने का मतलब आपको एक तो अपने चरित्र पर बहुत अधिक ध्यान देना है और सामने वाले को रिश्ते में थोड़ी सी फ्रीडम भी देनी है, उसके पहलू को भी समझना बहुत आवश्यक है। अब जैसे इस वर्ष पैसे की ही बात कर लो, लोग आपसे कहेंगे बहुत खर्चीले हो रहे हो, पैसा रुक नहीं रहा तुम्हारे पास, कंट्रोल नहीं है तुम्हारे को किसी भी तरह से अपने खर्चों पर। लेकिन आपसे एक बात कहूंगा, आप जिस तरह से इस वर्ष कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव बेस खर्चा करोगे, तो उसके लिए तो शायद मैं भी नहीं रोकूंगा आपको। आपके टारगेट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा खर्च होगा तो कोई बात नहीं। मानता हूं आपको इस वर्ष शुरुआत में थोड़ी ज्यादा ही रुकावटें आएंगी, लेकिन हिम्मत के साथ आगे बढ़ोगे ना दर्शकों, तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा और इसी वर्ष सामान्य हो जाएगा। इस वर्ष के कर्म का फल इसी वर्ष मिल जाएगा, ऐसा कर्क राशि वाले कहीं ना कहीं 2026 में जरूर महसूस करेंगे। तो जब महसूस करें तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करना है, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, नहीं तो वीडियो पब्लिश तो होती है पर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। फिर आप कमेंट में लिखते हैं आचार्य जी ये वीडियो कब आएगी, जबकि वो आ चुकी होती है। चलिए बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।